אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחमा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि वो हालत जंग में है और हमास के इस हमले का वो भरपूर जवाब देंगे। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स were fired on the state of Israel। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं, और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है, लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। सिर्फ फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, यहूदियों से बराह रास्त टकरा रहे हैं, और किस लिए? सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के लिए, अल-कुद्स शरीफ के लिए, मुसलमानों के क़िबला अव्वल के लिए। और वही ये कुर्बानियां हैं इनकी, जिसकी वजह से आज मुसलमानों में थोड़ी बहुत इज्जत, गैरत, हया बाकी रह गई है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस कर रहे हैं अपने दिल वजूद में एक जज्बे को, यहूदियों की जिल्लत और रुसवाई अल्लाह हमें अपनी आंखों से दिखा रहा है। बेशक इसके नतीजे में बहुत भारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, शहादतें होंगी, बहुत भारी तादाद में फलस्तीन के बच्चे, औरतें शहीद किए जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के ताकतवर यहूदियों को भी निहत्ते, खाली हाथ भी उनके मुकाबले पे, इसराइल की जो फौजी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसके मुकाबले पे फलस्तीनी निहत्ते हैं। ये पैराग्लाइडर्स के साथ, इनकी एयरफोर्स तो पैराग्लाइडर्स के ऊपर है, जो उन्होंने सिर्फ बाढ़ क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की। इनकी तो मछलियां पकड़ने वाली किश्तियां हैं, जिसके जरिए ये समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने इसराइल पर हमला किया। 40 जो इसराइली हैं वो हमास के इस हमले में हलाक हो चुके हैं। जो जख्मी होने वालों की तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। कि फ़लस्तीन से हम लड़ने की अपील करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस जिहाद में हमारा साथ दें। जय हिंद दोस्तों। इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमास इस लेवल पे जाकर इजराइल पर हमला कर सकता है। मतलब कि हमास के आतंकवादी इजराइल के अंदर घुस गए, उनके आम नागरिकों को बंदी बना लिया, सैनिकों को बंदी बना लिया, और कई विदेशी नागरिकों को भी बंदी बनाया गया है। नेपाल की सरकार ने खुद कहा है कि लगभग 17 लोग उनके बंदी बना लिए गए हैं। तो विदेशी नागरिक, हो सकता है भारत के भी लोगों को बंदी बनाया गया हो इन आतंकियों के द्वारा। तो बड़े लेवल पे लोगों को बंदी बनाया गया है, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं और इजराइल के लोग भी शामिल हैं। और इन लोगों ने जो बर्बरता उनके साथ की है, उसका तो वीडियो ट्विटर पे आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये उसी टेररिस्ट हैं। अब टेररिस्टों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये वही लेवल का काम करेंगे। लेकिन इजराइल को यहाँ सोचना होगा कि इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ। इस बार जो हमला हुआ है उसने पूरे इजराइल को हिला कर रख दिया है। पूरा इजराइल ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा हमला ये टेररिस्ट इन पर कर सकते हैं। हालांकि अब देखा जाए तो जो दुनिया भर का समर्थन है, उसमें जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं वो तो सब इजराइल के साथ हैं। पश्चिमी देश हैं। अमेरिका ने तो $8 बिलियन सैन्य मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, उसमें इजराइल का समर्थन किया है। तो कहा जा सकता है कि हमास के साथ ईरान होगा, कतर होगा, और सबसे बड़ी सुपर पावर पाकिस्तान होगा। ये कुछ 2-4 गिने चुने देश हैं, इनमें पाकिस्तान एक सुपर पावर देश है। इसे हटा लिया जाए तो बाकी ये देश थोड़ी बहुत फंडिंग ही दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इजराइल को स्वाभाविक है हथियार चाहिए होंगे, तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा पड़ा है हथियारों के लिए। अमेरिका खुलकर साथ है, जितने चाहे हथियार इजराइल अमेरिका से ले सकता है, वेस्टर्न कंट्रियों से ले सकता है। तो हालांकि इजराइल के पास भी बहुत हथियार हैं। अब युद्ध होगा तो हथियारों की कमी तो थोड़ी बहुत आती ही है। तो हथियारों के मामले में इजराइल को कमी नहीं है। और ये इजराइल ऐसी बात नहीं, पावरफुल सेना है, और इजराइल ने तो इसे वॉर घोषित कर दिया है। और स्वाभाविक है इस मास लेवल पे टेररिस्ट
आपके देश में घुसे हैं, तो ये एक तरह की वॉर ही है, ये कोई छोटा मोटा आतंकी हमला नहीं है। ये इजराइल की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला है और इजराइल इसका जवाब देना भी उसने शुरू कर दिया है। अब इन हमास वालों ने सोचा कि घुस जाते हैं, क्या ही करेगा इजराइल, थोड़ा बहुत होगा तो कुछ लोग अगवा कर लेंगे। पहले एक बार इजराइल का एक सैनिक अगवा कर लिया था इन्होंने, तो 1000 हमास के आतंकियों को इजराइल को छोड़ना पड़ा था उसके एवज में। तो इस बार तो बहुत से लोग उठा कर ले गए हैं। ये तो हो सकता है क्या डिमांड होगी, लेकिन इजराइल ने जो ठुकाई स्टार्ट की है वो भी लाजवाब है। तो अब इसमें इजराइल तो भारी पड़ने वाला है और स्वाभाविक है अब हमास सिर्फ एक ही काम कर सकता है, विक्टिम कार्ड, जो कि ये हमेशा से करते आए हैं। क्योंकि ये लोग रॉकेट ऐसी जगह से छोड़ते हैं जहाँ रिहायशी इलाका हो। अब स्वाभाविक है जहाँ से रॉकेट आया है वहीं पर इजराइल हमला करेगा, तो जहाँ रिहायशी इलाका है तो आम लोगों की इंजरी तो ज़रूर होगी। तो अब ये उन्हें ही दिखा कर विक्टिम कार्ड खेलने वाले हैं कि देखो इजराइल हमारे आम नागरिकों पर हमले कर रहा है, तो जबकि इन लोगों ने भी आम लोगों पर ही हमले किए हैं। और ये तो रिहायशी इलाकों में सीधा रॉकेट डालकर 7000 रॉकेट सीधा रिहायशी इलाकों पर हमले करना और ऊपर से विक्टिम कार्ड खेलना, तो ये अब इनका ये रोना लगा रहेगा क्योंकि अब पलटवार बहुत तगड़ा हो रहा है। इजराइल जिस लेवल पे इस समय हमला कर रहा है वो एक तरह से देखा जाए तो हमास ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी, और कहा जाए तो वैसे भी हमास ने वास्तव में ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब इजराइल छोड़ने वाला नहीं है, वो भी किसी भी कीमत पर। अब बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे एक बाइक जाकर किसी ट्रक से टकरा जाए, तो अब बाइक का क्या होना है वो तो सभी जानते हैं। तो ये हमास वालों का अब इलाज पक्का होना ही होना है, और ये ठोकने वाली भाषा ही जानते हैं, ये दूसरी भाषा समझते ही नहीं। और अब यहाँ देखो पाकिस्तान अलग ही लेवल पे है, सुपर पावर पाकिस्तान, क्योंकि आपको इसे सुनने के बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि पाकिस्तानी किस लेवल के धूर्त हैं। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं, तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं, ये बहुत कुछ सीखने के लिए है कश्मीर के मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन से, ये हकीकत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जज्बा शहादत और जज्बा जिहाद पूरी फ़लस्तीनी कौम में है वो कश्मीरियों में नहीं है। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनके अंदर बहुत छोटी जमात है जो मुसल्लह मज़ाहमत कर रही है हिंदुओं मुशरिकों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। उनको वो तरीक़े सीखने की ज़रूरत है, वो जज्बे सीखने की ज़रूरत है। कश्मीरी माओं को वो हौसला पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर जो फ़लस्तीनी माओं ने पैदा किया है। पूरी मुसलमान दुनिया में जहां पर काफिर ताकतें भूखों की तरह मुसलमानों पर गिर रही हैं, जैसे दस्तरखान पर भूखे गिरते हैं, वहां पर फ़लस्तीनी मुसलमानों की ये मज़ाहमत पूरी उम्मत को जिंदा कर देती है, नया खून देती है, हौसला देती है, जज्बा देती है। इसकी कोई कीमत नहीं है। कायनात में आप लाखों अरबों रुपया भी खर्च करते थे तो मुसलमानों को इतना हौसला नहीं मिलता, हमें इतनी खुशी नहीं मिलती, हमें इतना जज्बा ना मिलता दुनिया के मुसलमानों को जितना फ़लस्तीन के मुसलमानों ने आज एक दिन की कार्रवाई में पूरी उम्मत को तोहफे में दिया है। और सबसे बढ़कर सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत, यहूदियों को जलील और रुस्वा करने का काम, और मस्जिद अक्सा की हिफाजत, कि यहूदियों पर यह दहशत तारी कर दी जाए कि अभी फ़लस्तीनी जिंदा हैं, मुसलमान जिंदा हैं, तो मस्जिद अक्सा और क़िबला अव्वल को गिराने की जुर्रत भी ना करना। और इस्राएली रियासत पर जो दहशत तारी हो गई है इसकी कोई कीमत नहीं है। बेशक इसके लिए जो मर्जी कुर्बानियां और शहादतें देनी पड़े, फ़लस्तीनी मुसलमान उसके लिए राजी हैं। मरना तो सब ने है एक दिन। जो बेगैरती और बुज़दिली की जिंदगी गुजारेंगे वो भी मारे जाएंगे, और जो इज्जत और बहादुरी और शर्फ और गैरत और शुजाअत और दलेरी के साथ जिंदगी गुजारेंगे वो भी शहीद होंगे। कोई इंसान जो बेगैरती और बुज़दिली और बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी गुजारता है वो क़यामत तक जिंदा नहीं रहेगा, उसने भी मर जाना है। लिहाजा जिंदगी और मौत, मुसलमान तो कभी इससे नहीं घबराता। और यही बात कि वो मुसलमान जो हुब्बुद दुनिया व कराहितुल मौत में डूब चुका हो, जो जहाद, शहादत और हिजरत को जानता ही ना हो, उसको ये फ़लस्तीनियों के अमाल, उनकी जहाद, उनके ये हमले, ये कार्रवाइयाँ हैरानकुन लगेंगी, पागलपन लगेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर गैरतमंद मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह ने, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और फ़लस्तीन की आज़ादी की ख्वाहिश और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जिसके सीने में रखी है, वो जानता है कि ये कितनी कीमती कुर्बानियाँ हैं।